हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सभी लोग अपनी एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए होंगे और प्रैक्टिस सेट भी बहुत जल्दी जल्दी अपना कंप्लीट कर रहे होंगे कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस कर सकें। तो इसी के साथ हम फिर आज एक नई प्रैक्टिस के साथ आ गए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज अपने ईवीएस के क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, एक पेड़ अपने तने में पानी जमा करता है। पानी की कमी होने पर लोग इसमें एक पतला पाइप लगाकर इसके पानी का प्रयोग करते हैं। ये कौन सा पेड़ है? तो ये है मरुस्थलीय बलूत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण भारत में कृषि संरक्षण में किस प्रकार सहायक है? तो इसका ऑप्शन होगा सी। इसका ऑप्शन ये सी है। 1 और 3। 1 में है राष्ट्रीय जैव प्राधिकरण मीन्स एनबीए जैव चोरी को रोकता है तथा देसी और परंपरागत आनुवांशिक संसाधनों का संरक्षण करता है। और थर्ड है एनबीए की अनुशंसा के बिना आनुवांशिक जैविक संसाधनों संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार हेतु आवेदन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ों की सुरक्षा करने का उचित तरीका नहीं है? इसमें बोल रहा है नहीं है, तो इस बात को आप लोग ध्यान देना कि नहीं बोल रहा है। तो इसका ऑप्शन होगा ए, वन उन्मूलन के तुरंत बाद वन रोपण करना। वन उन्मूलन का मतलब होता है कि पेड़ों को तुरंत काटने के बाद दूसरा पेड़ लगाना। तो हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हम पेड़ को तुरंत काट देंगे और तुरंत अगर किसी भी वृक्ष का हम रोपण करेंगे तो वो उतना जल्दी वो पेड़ बढ़ेगा नहीं। तो ये जो है हमारा गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव भार गैसीय किरण को भारत ऊर्जा संकट के धारणीय हलों में से एक समझा जाता है। इस संदर्भ में कौन सा सही है? तो इसका ऑप्शन होगा ए, केवल एक। इसका है नारियल आवरण, मूंगफली का छिलका तथा धान की भूसी का उपयोग गैसीकरण के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सदाबहार पौधा नहीं है? इसका ऑप्शन है डी, सदाबहार पौधा नहीं है। इसमें मतलब कि जिसमें जो सालों भर हरा भरा नहीं रहता है, तो वो है चिनार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किसी पद्धतियों पर विचार करिए। वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में उपरोक्त में से कौन सा मृदा में कार्बन प्रच्छादन संग्रहण में सहायक है? तो इसका ऑप्शन है 3, 1, 2, 3 तीनों है। समोच्च बांध, अनुपद संचयन और शून्य जुताई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, हमें हमेशा ऐसा भोजन खाना चाहिए जिसमें निम्नलिखित की पर्याप्त मात्रा में हो। तो इसका ऑप्शन होगा बी, स्वच्छता और पोषण। हमें अच्छा खाना खाना चाहिए जिसमें कि हमको पोषण मिले, विटामिन्स मिले और जो भी मिनरल्स वो मिले, ना कि ऐसा खाना जिसमें कि तेल ज़्यादा हो, बहुत ही वो मशी हो और बहुत ही ग्रेसी हो। ऐसा खाना हमें नहीं लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। लोबिया, मूंग, अरहर, उपरोक्त में से कौन से दलहन चारा और हरी की खाद के रूप में प्रयोग होता है? तो इसका ऑप्शन है डी, 1, 2, 3 तीनों। लोबिया में भी, मूंग में और अरहर तीनों में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खाना पकाने की स्वस्थ विधि है? तो इसका ऑप्शन है सी, सब्जियां पकाने से पहले उन्हें धोना चाहिए और उन्हें कुछ देर एक बर्तन में पानी ले करके उसमें थोड़ा सा नमक डाल करके और पानी को कुछ देर की सब्जी को उस पानी में कुछ देर के लिए भिंगा के छोड़ देना चाहिए। उसके बाद उसका पानी निथारने के बाद हमें उस सब्जी को काटना चाहिए, जिससे कि जो भी उस सब्जी के ऊपर केमिकल्स लगे हुए हैं और जो भी मतलब आजकल ये हो गया है कि कोई भी सब्जी जो होती है वो नेचुरली ग्रो नहीं कर रही है, उसको आर्टिफिशियल तरह से ग्रो किया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें जो छोटी मोटी नुस्खे हैं वो अपनाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन हार्स पदार्थों के रूप में चर्चित है, उनका प्रयोग क्या है? तो मतलब ये चारों ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। इसका ऑप्शन है सी, 1, 3 एंड 4। सुघट्य फोम के निर्माण में होता है, कुछ विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक अवयवों की सफाई करने में होता है और एरोसॉल कैन में दाबकारी एजेंट के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे पहले कॉफ़ी बीन किस देश से लाए गए थे? तो इसका ऑप्शन होगा डी, अफ्रीका से लाए गए थे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरों का अम्लीकरण बढ़ रहा है, यह घटना क्यों चिंता का विषय है? तो इसका ऑप्शन है डी, 1, 2, 3, 4 तीनों है इसमें। तो फर्स्ट है मेरा, कैल्शियमी पादक लवक की वृद्धि और उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी। सेकंड है, प्रवाल भित्ति की वृद्धि और उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी। थर्ड है, कुछ प्राणी जिनके डिंभक पादक लवकी होते हैं कि उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी। और फोर्थ है, मेघ बीजन और मेघों का बनना प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुबनी एक विशेष प्रकार की पेंटिंग होती है जो मानव फूलों
पक्षियों, पशुओं आदि को प्रदर्शित करती है। ये पेंटिंग निम्नलिखित में से किस लुगदी में विशिष्ट रंगों को मिलाकर बनाई जाती है? तो इसका ऑप्शन है ए चावल में। ये बिहार की प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग है, आप लोग जानते ही होंगे क्योंकि आप लोग इतने सारे प्रैक्टिस सेट लगा चुके होंगे कि आप लोग को पता हो गया। लेकिन मेरे जो प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन होते हैं ना वो बहुत नए होते हैं, तो आप लोग मेरे वीडियो को ज़रूर देखा करिए और ये आप लोग के एग्ज़ाम में भी बहुत बेनिफिशियल होगा। आप लोग जब एग्ज़ाम आएगा तो एग्ज़ाम में आप लोग को मेरे क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है, पीड़कों को प्रतिरोध के अतिरिक्त वे कौन सी संभावनाएं हैं जिनके लिए आनुवांशिक रूप से रूपांतरित पादपों का निर्माण किया गया है? तो ये 4 ऑप्शन हैं और इसका होगा सी 1, 2 एंड 4। सूखा सहन करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना, उत्पादक में पोषकीय मान बढ़ाना और 4th है उनकी सेल्फ लाइन बढ़ाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरलाल बहुगुणा निम्नलिखित में से किसके लिए जाने जाते हैं? तो इसका ऑप्शन है ए चिपको आंदोलन के लिए जाने जाते हैं। अपिको आंदोलन क्वेश्चन है, सूक्ष्म जैविक ईंधन कोशिकाएं ऊर्जा का धारणीय सस्टेनेबल स्रोत समझी जाती हैं, क्यों? तो ये सारे ऑप्शन हैं और इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो इसका ऑप्शन है डी 1, 2, 3 तीनों सही हैं। तो फर्स्ट में क्या देखते हैं, ये जीवित जीवों को उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त कर कुछ सबस्ट्रेटों से विद्युत उत्पादन कर सकती है। सेकंड है, ये विविध प्रकार के अजैव पदार्थ सबस्ट्रेट के रूप में प्रयोग करती है। और थर्ड है, ये जल का शोधन और विद्युत उत्पादन करने के लिए अपशिष्ट जल शोधन संयंत्रों में स्थापित की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन, CCE एक उपागम है जिसका उद्देश्य विद्यार्थी के शैक्षिक सत्र के दौरान उसके संपूर्ण विकास का आकलन करता है। यदि एक छात्र अधिगम में कुछ कठिनाइयां महसूस करता है तो इस मूल्यांकन का उपागम निम्नलिखित में से क्या होना चाहिए? तो इसका ऑप्शन ऐसी उचित उपचारात्मक उपाय प्रदान करने चाहिए। नेक्स्ट है, अंटार्कटिक क्षेत्र में ओजोन छिद्र का बनना चिंता का विषय है। इस छिद्र के बनने का संभावित कारण क्या है? तो इसका ऑप्शन है डी वैश्विक तापमान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संकेतकों को ध्यान में रखने का लाभ नहीं है, नहीं बोला है? तो इसका ऑप्शन है बी सभी विद्यार्थियों में अधिगम का समान स्तर प्राप्त करना है। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर हम सोचें कि सारे बच्चे एक जैसे हो जाएं, उनकी सारी क्षमताएं एक जैसे हो जाएं, वो सब कुछ एक जैसे समझ सकें, एक जैसे सब क्वेश्चन के आंसर दे सकें, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि सारे बच्चों की जो सोचने समझने और पढ़ने की क्षमता होती है सबकी अलग अलग होती है, सब में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। तो ऐसा हम चाह करके भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, पृथ्वी के वायुमंडल में आयन मंडल कहलाने वाली रेडियो परत संचार को सुसाध्य बनाती है, क्यों? तो ये सारे ऑप्शन है, इसमें सबको बताना है कौन सा सही है। तो इसमें केवल बी जो है सही है, केवल 2। तो 2 में क्या है, रेडियो तरंगों की तरंग दैर्ध्य अति दीर्घ होती है, मतलब बड़ी होती है। इस वजह से निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां पूरी तरह से विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नता का वर्णन करती है? तो इसका ऑप्शन है डी कुछ विद्यार्थी सीखने के लिए रटने विधि का अपनाते हैं जबकि कुछ मस्तिष्क उद्वेलन और चर्चा करते हैं। इसमें बोला है कि मतलब व्यक्तिगत भिन्नता क्या है, अभी हम हमको बताए हैं कि सबकी समझने और पढ़ने लिखने की क्षमता अलग अलग होती है। तो कोई रट के याद करता है, कोई समझ के याद करता है, कोई अवलोकन करके याद करता है, मतलब सबकी क्षमता अलग अलग होती है और सबके पढ़ने का तरीका भी अलग अलग होता है। और बहुत टीचर देखे होंगे कुछ अलग तरह से पढ़ाते हैं, कोई अलग तरह से पढ़ाता है, तो सबका अपना अपना डिफरेंस है पढ़ाने का और पढ़ने का। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल के वर्षों में मानव गतिविधियों के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में बढ़ोतरी हुई है, किंतु उसमें से बहुत सी वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रहती हैं, क्योंकि? तो इसका ऑप्शन होगा केवल 2 में क्या है, समुद्रों में पादप प्लवक प्रकाश संश्लेषण करते हैं। नेक्स्ट है समाज में जाति और लिंग पर आधारित भेदभाव की समस्या के बारे में विद्यार्थियों को जागरूक बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव सबसे प्रभावी है? तो इसका ऑप्शन है डी एक समूह को उनके कॉलोनी पड़ोस में से संबंधित सूचनाओं को एकत्र करने के लिए परियोजना देना सबसे प्रभावी होगा। नेक्स्ट है भारत में समुद्री जल में हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन में हो रहे हैं, वृद्धि पर चिंता व्यक्त की गई है, इस संवृत्त का क्या कारण हो सकता है? तो इसका ऑप्शन होगा डी 1, 2, 3 तीनों है। 1 में क्या है, ज्वारन मुख में पोषकों का प्रस्राव, मानसून में भूमि से जलवाह और समुद्रों में उत्प्रवाह। ठीक है, नेक्स्ट है अभिभावक शिक्षक बैठक का क्या उद्देश्य है? तो इसका ऑप्शन है बी बालक की कमजोरी और अच्छाइयों को साझा करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय पर्वत प्रदेश जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है, इस समृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण सबसे उपयुक्त है? इसका ऑप्शन है बी यह विभिन्न जीवों भौगोलिक क्षेत्रों का
संगम है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक ईवीएस शिक्षक पौधों की परी नामक पाठ को पढ़ाने में विभिन्न प्रकार की विधियों का प्रयोग करता है। वह एक क्षेत्र भ्रमण के दौरान छात्रों को तने के आकार, रंग और बनावट का अवलोकन करने, समूह में विभिन्न प्रकार के पत्तों को एकत्रित करने और इन पत्तों की बनावट, रंग, आकार, संरचना और गंध के बारे में चर्चा करने तथा आसपास के पौधों के प्रयोगों का पता लगाने और उन पर चर्चा करने के लिए कहता है। निम्नलिखित में से एक शिक्षक को किन गतिविधियों को प्रोत्साहन नहीं करना चाहिए? इसमें बोला है नहीं करना चाहिए, तो किसी भी क्वेश्चन में अगर नहीं आए तो आप इसको रिमार्क कर लें कि नहीं पूछा है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें इसका आंसर देना है। तो इसका ऑप्शन होगा सी, बच्चों द्वारा पौधों के नाम याद करना। नाम याद करने से कुछ नहीं होगा, ये रटन प्रणाली है, तो ये हमें बच्चों को नहीं सिखाना है। उनको अवलोकन अगर करा रहे हैं इसलिए कि वो बच्चे देख के सीखें, ना कि रट के। सूक्ष्म सिंचाई की पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शन होगा सी, केवल 1 और 2, 3। फर्स्ट में क्या है, मृदा से उर्वरक पोषक हानि कम की जा सकती है, और थर्ड है, इससे कुछ कृषि क्षेत्रों में भौम जल स्तर को कम होने से रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, एक परियोजना के लिए बच्चों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस आधार पर करना चाहिए? तो इसका ऑप्शन होगा डी, सदस्यों की भागीदारी और सहयोग से, न कि लिंग आधारित विद्यार्थियों के अंक देख करके या रोल नंबर के आधारित पे। ऐसे बच्चों का हम वर्गीकरण नहीं कर सकते हैं। देखिए, मेरा सबसे नया क्वेश्चन है। मैं बोली थी कि मेरे प्रैक्टिस सेट में आप लोग को ज़रूर नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि मेरे प्रैक्टिस सेट बहुत अलग होते हैं, तो आप लोग ज़रूर इसको लगाया करिए और देखा करिए। तो ये क्वेश्चन है, ऑयल पैंजर क्या है? तो इसका ऑप्शन है ए, यह तैलीय पंख तथा बिखरे हुए तेल के उपचार हेतु पारिस्थितिकी के अनुकूल विकसित प्रौद्योगिकी है। तो आपको ये मिला, देखिए नए क्वेश्चन, इसमें बहुत सारे नए क्वेश्चन आप देखे होंगे। तो आप लोग मेरे इस प्रैक्टिस सेट को ज़रूर लगाइएगा, और मेरी जाहिर सी बात है, मेरा आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी, तो मेरे चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और वीडियो मेरा बहुत देखिए, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन होते हैं वो सारे नए क्वेश्चन होते हैं, और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस के साथ अगले दिन।